हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल चार्ट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग को फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें क्या देखना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग में क्या देख के चलना चाहिए। सो इस वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं जो टेक्निकल चार्ट्स हैं हमारे, वो टेक्निकल चार्ट्स फ्रेंड्स वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। और ये जो फंडामेंटल आता है, फंडामेंटल फ्रेंड्स उस कंपनी का पोटेंशियल बताता है कि वो कंपनी फ्यूचर में इसका क्या डिमांड और सप्लाई हो सकती है, या फिर कितनी स्ट्रांग है वो कंपनी, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने आप को संभाल के रखे रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं तो हम लोग को सबसे पहले नज़र आता है कि वो कंपनी काम क्या करती है, क्या करती है। अगर उसका कोई फ्यूचर में अगर कोई ग्रोथ नहीं ऐसे में काम में लगी है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, सो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल। बट अगर वहीं टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी ट्रेडिंग करते हैं, सो यहाँ पे आपको जो है मतलब कुछ ही दिनों कुछ ही मिनट मिनट का खेल होता है फ्रेंड्स। एक ही दिन में ऑर्डर लेना भी है, एग्ज़िट भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देखना फंडामेंटल, क्योंकि फ्रेंड फंडामेंटल चेंज होते हैं फ्रेंड्स, बट वो बहुत टाइम बाद चेंज होते हैं या फिर तुरंत एग्जैक्टली नहीं चेंज होते। बट टेक्निकल चार्ट्स में क्या है, ये प्राइस बिहेवियर से अपना जो है एक कैंडल पैटर्न और या फिर मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसके थ्रू आप इसका फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल चार्ट है फ्रेंड्स, ये मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल देखेंगे वहाँ पे तो कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे देखने का। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि 4-5 दिन के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं फिर बेच देते हैं प्रॉफिट मिलने पे, फिर अल्टरनेट पे खरीदते बेचते हैं, सो यहाँ पे उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। और अगर आप देखिए तो स्विंग ट्रेडिंग एक तरीके से ये लीवरेज ये अपना पैसे से होल्ड करना रहता है और इसको बेचना रहता है। सो अगर ये सबसे सेफ मेरे हिसाब से है। और अगर आप देखें तो इसमें भी एक तरीके से पूरा टेक्निकल एनालिसिस या फिर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आप अगर देखें तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 4 से 5 दिन में इसका क्या ट्रेंड रह सकता है। सो टेक्निकल चार्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ फ्रेंड्स 5 साल, मिनिमम 5 ईयर्स। तो अगर आप 5 साल का देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंपनी पहले काम क्या करती है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही किसी कंपनी में सस्ती रेट पे है खरीद लिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ों से बच के रहिए। बहुत जो गिच्ची वाले स्टॉक हैं उनको लेने की कोशिश मत ही करिए, थोड़े अच्छे ब्रांडेड स्टॉक लीजिए। और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा रिटर्न देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो भी बेकार हो जाएंगे जो आज गिच्ची वाले स्टॉक हैं। सो फंडामेंटल फ्रेंड्स हमें पूरा मतलब उसका ब्यौरा दे देता है कि ये कंपनी आगे मतलब स्ट्रांग है या नहीं है या फिर इसके प्रमोटर में इनके में कितनी दिलचस्पी रखी हुई है। क्योंकि अगर आप दीवान हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, DHFL, तो वहाँ पे प्रमोटरों ने बहुत बड़ा घोटाला कर डाला और जो आवास फाइनेंस लिमिटेड है को उन्होंने नई कंपनी लिस्ट करा दी और DHFL का पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। सो यहाँ पे बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ DHFL के साथ, और बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे DHFL में फंस गए। बट अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं फेस करना पड़ता। सो
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल आप जा सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं सो यहाँ पे फंडामेंटल का कोई रोल ही नहीं है फ्रेंड्स। क्या रोल रहेगा? अगर आप इंट्राडे करते हैं सो फंडामेंटल वो एक दिन में तो चेंज होगा नहीं फ्रेंड्स। वो हर एक साल में चेंज होता है या फिर हर एक चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको उतना क्वार्टर वेट नहीं करना है, क्योंकि इंट्राडे आपको लेना है, आज ही निकलना है। और अगर स्विंग की बात करें तो सेम रूल उसमें भी अप्लाई होता है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बेशक हो गए टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जाइए, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जो है फंडामेंटल एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंडामेंटल उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ बताएगी कि वो स्टॉक कितना स्ट्रेंथ है, बस। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर मारिएगा, और यदि आप इस चैनल पे हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। सो बाय बाय।